Now, basically, my research area is in the area of potato blight. The disease, the causative agent of this disease is the Phytophthora infestans. That is the most destructive pathogen for the crop that is heavily ingested by all over the globe, which is the potato. So basically, I'm working on the genome sequencing and advanced techniques on the genome of the Phytophthora infestans. So today we will discuss some opportunities, scholarship opportunities in China. बेसिकली चाइना में जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो बहुत ही वेरियस किस्म के जो है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स जो है वो चाइना में पाए जाते हैं। तो हम उसको जो है वो वन बाय वन करके जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आप कैसे जो है वो इसको हंट कर सकते हैं और कैसे जो है वो इसमें आप अपनी जो है वो फ्यूचर अपना जो है वो इसमें आगे आगे लेके जा सकते हैं। So this is a little bit about my introduction. From now, I will cover some opportunities regarding scholarships in China as well. First of all, why study in China? Why people are more concerned about the study in China? Because the China hosts over almost 3,000 higher education institution with many globally ranked universities like the Tsinghua, Peking University in Beijing, and there are like world leading institutes are exist in the China like Fudan University. There are many plenty of universities in China, and they're like most of the international students try to get admission in these universities. Like basically, the Tsinghua University, Peking University, Fudan University, BIT, and Zhejiang University. So these are the universities that are among the top 10 universities across the globe. सो सो बेसिकली जो तमाम दुनिया से जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, उसकी रीज़न ये है कि चाइना में जो है वो बेसिकली वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और इनमें जो है वो टॉप क्लास की जो है वो रिसर्च इसमें जो है वो हमें देखने को मिलती है। आए दिन जो है वो मोस्टली जो प्रेस्टिजियस रिसर्च जो है वो मोस्टली जो है वो कंडक्टेड बाय द चाइनीज स्कॉलर, एंड दैट इज़ नॉट ओनली बाय द चाइनीज scholars as well. Most of the international students and international faculty also play an important role for bringing China that we are seeing today. सो दूसरा पॉइंट जो है वो चाइना में जो स्टडी करने का जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे जो हमें जो कॉस्ट देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द वेस्ट, अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें या किसी दुनिया के किसी और इलाके से कंपेयर करें तो हमें जो है वो लाइक अगर आप इंडिपेंडेंटली भी अपना स्टडी करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंटली भी जो है वो हमें एक अच्छी खासी जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ चाइना एज कम्पेयर टू अदर वेस्ट कंट्रीज लाइक यूरोप or some other countries, UK or Australia or something else. सो जो एनुअल ट्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। बैचलर की आप आइडिया यू कैन गेस आइडिया लाइक 15,000 UN to 30,000 UN almost. Instead of these independent payments, there are multiple scholarships जो कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें जो है वो प्राइमरीली तौर पे बेसिकली जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हमें जो देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो है वो CSC है या यूनिवर्सिटी फंड्स हैं। इसके अलावा जो है वो मॉफकॉम के स्कॉलरशिप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये इसको जो है वो हम वन बाय वन करके जो है वो आगे अपनी स्लाइड्स में भी इसको इस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज़ नंबर पे जो चीज़ आती है कि हमें चाइना को ही क्यों टारगेट करना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो लाइक चाइना में जो है वो आपको फ्रॉम द लास्ट 10 years चाइना जो है वो रिसर्च के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाले वक्तों में जो है वो हमें ना बल्कि ना आने वाले वक्तों में नहीं, करंटली ही चाइना जो है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो है वो अपनी रिसर्च के ऊपर कर रहा है। इस वजह से हम देखते हैं कि मोस्टली जो है वो अब लाइक दुनिया के जो है वो ऑल ओवर द जो साइंटिस्ट हैं उनका ट्रेंड्स जो है वो
चाइना की तरफ जो है वो मूव हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो चाइना में जो है वो बहुत ज़्यादा कल्चर, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी कैरियर्स बनाने में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द रीजंस दैट वन जो है वो हमें इस काबिल बनाती हैं कि हमें इस पता चलता है कि हम जो है वो चाइना को ही हम प्रेफर क्यों कर रहे हैं। सेकेंड स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू और स्कॉलरशिप्स टाइप्स के, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हो सकते हैं और जो है वो इसको हम कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वो वाले स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे देती है। इट डिपेंड्स ऑन द फंडिंग दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। सो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से मुराद वो स्कॉलरशिप है बेसिकली में जो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फंड्स के बिहाफ पे जो है वो दे रही होती है, और ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और जो है इलाका जो है वो डिफरेंट, क्योंकि चाइना इज सो बिग। सो एवरी रीजन इन चाइना जो है वो डिटरमाइन करता है कि उस स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या होगी, उस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बट एक ये हैंडसम अमाउंट जो है वो हमें जो है वो जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आती है वो इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स है। इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप से मुराद ये वो स्कॉलरशिप्स होती हैं और इनका जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स क्वांटिटी जो है वो इनकी बहुत लेस होती है, और ये बेसिकली जो है ये फाउंडेशंस जो होती हैं डिफरेंट किस्म की, लाइक एनजीओज होती हैं, कंपनीज होती हैं, या जो है वो लाइक अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, लाइक संजेंटा है और या कोई ऐसी कंपनीज है जो कि आपको एक प्रॉपर जो है वो फंडिंग करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और फिर आप देन जो है उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और देन आप जो है अपना इसके अंदर जो है वो कैरियर बना सकते हैं। सो बेसिकली इन अ नटशेल इनकी जो क्वांटिटी है वो एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी या जो कन्फ्यूशियस या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती हैं उसके मुकाबले में जो है वो बहुत कम होती है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास स्कॉलरशिप्स आते हैं वो आते हैं कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स। सो बेसिकली ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि मोस्टली जो चाइना के कल्चर है, कल्चरल स्टडीज़ होती हैं, और जो है वो जो लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको फोकसेस कर रही होती हैं। बेसिकली उनके ऊपर जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनको जो है वो कन्फ्यूशियस कैटेगरी में इनको जो है इंक्लूड किया जाता है, और इनकी भी जो है वो वर्थ जो है वो बड़ी हाईली होती है, लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप इसमें पाए जाते हैं। और ये जो चाइना में बाकायदा तौर पे जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, जिसमें जो है वो थ्रू आउट द ईयर शॉर्ट प्रोग्राम्स में भी होते हैं, और इसमें जो है वो लॉन्ग प्रोग्राम्स में जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो इसमें पाई जाती हैं, जिसके ऊपर आप जो है वो बेसिकली ये उन एरियाज उन उन रीजन को टारगेट करते हैं जो लोग स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, लाइक और जो है वो जो कल्चरल हेरिटेजेस स्टडीज होती हैं उनको जो है वो टारगेट करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली जो है वो कन्फ्यूशियस जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनको बेसिकली टारगेट करते हैं। लास्ट नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो बेसिकली हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट लाइक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप दैट कंसीडर्ड इन चाइना। ये जो है स्कॉलरशिप बेसिकली फंड करती है, चाइनीज गवर्नमेंट फंड करती है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो इसको देखती है, और इसमें जो है वो हमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज भी जो है वो देखने को मिलती हैं। फुली फंडेड होते हैं, और ये बैचलर्स के लिए सेपरेट होती हैं, कैटेगरी होती है, और मास्टर्स के लिए अलग पाए जाते हैं, और जो है वो पीएचडी के लिए इनका क्राइटेरिया और इनकी जो लाइक अदर रीजंस, लाइक अदर जो कंसर्न्स होते हैं वो इनके टाइप वेरी करते हैं टाइप टू टाइप। सो बेसिकली जो दो किस्म के जो स्कॉलरशिप हैं, लाइक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, तो मोस्टली पीपल जो है वो इन दो चीज़ों को, इन दो टाइप के स्कॉलरशिप्स को ही टारगेट करते हैं कि इनमें जो है वो एडमिशन जो है वो हमारा किसी न किसी तरीके से हो जाए। जो मोस्टली प्रेस्टिजियस कैटेगरी में पाए जाते हैं वो जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं। इसको जो हम आगे जाके फर्दर जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के बारे में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। लाइक मोस्ट चाइनीज यूनिवर्सिटीज ऑफर देयर ओन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विद ओवर 150 स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स लिस्ट ऑन चाइनाज ऑफिशियल पोर्टल। लाइक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो
ऑलमोस्ट ओवर 150 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इसकी में पाए जाते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होते हैं इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। लाइक इसमें आपको फुली फंडेड भी मिल जाते हैं, पार्शली फंडेड भी मिल जाते हैं, और लो कैटेगरी के जो फंडेड होते हैं उस वो भी आपको जो है इसमें मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के। लाइक जो आपको पर्क्स आपको चाइनीज CGSC में या CSC में मिलते हैं, वही आपको जो फुली फंडेड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होते हैं वो भी उस वही चीज़ जो आपको सेम उसी कैटेगरी में मिल रही होती है। बट इसमें जो है वो लाइक इसमें जो है वो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी की कैटेगरी भी इसमें पाई जाती है कि इसमें आपको ट्यूशन फी जो है वो वेवियर दे दी जाएगी, प्लस बट पार्शल में आपको क्या होगा, अगर आपकी उसमें भी आपको आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं। लाइक अगर आपको ट्यूशन फी माफ़ कर दी गई है तो देन आपको जो है वो अकोमोडेशन फ़ी देनी पड़ेगी, फिर आपका जो है वो आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी में ये आती है कि आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी माफ़ कर दी जाती है और अकोमोडेशन फ़ी भी माफ़ कर दी जाती है, और देन आपको जो है वो लाइक आपको जो है वो अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में, उसमें आपको ट्यूशन फ़ी भी माफ़ कर दी जाती है और अकोमोडेशन भी दी जाती है और प्लस में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। फिर आगे आगे चल के अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसका जो स्टाइपेंड होता है उसमें भी आगे फर्दर कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में। लाइक अगर आपको उसमें स्टाइपेंड लाइक आपको जो है वो अकोमोडेशन भी दी जा रही है, ट्यूशन वेवियर भी है, देन आपको जो है वो जो स्टाइपेंड मंथली मिलता है उसकी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। लाइक उसमें जो है वो किस मास्टर्स में वो स्टाइपेंड डिफरेंट होता है, बैचलर में डिफरेंट होता है, और जो है वो PhD के लिए जो स्टाइपेंड है वो डिफरेंट होता है। सो बेसिकली ये जो है स्कॉलरशिप होते हैं मोस्टली डिपेंड करते हैं ऑन मेरिट बेसिस पे। अवार्ड टू द टॉप इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस एंड स्पेशल टैलेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलरशिप होते हैं वो मोस्टली बेस करते हैं कि जो जो एप्लीकेंट्स हैं उसके उसकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसकी जो है वो फर्दर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर। और ये इसका जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स का अप्लाई करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स जो है वो बड़ा सिंपल होता है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसको नोटराइज करवाना है। अब तो लाइक चाइना के लिए जो है वो अपोस्टाइल का भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एक और चीज़ ऐड कर दी है। तो देन आप क्या करते हो, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप यूनिवर्सिटी को सिंपल भेज देते हो, या जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशन, आप उसको डायरेक्टली भेज सकते हो, या जो है वो उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाय हैंड मंगवाती हैं, लाइक किसी भी काइंड की जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए से, या कुछ मोस्टली मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन को ही प्रेफर करती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कवरेज जो इसमें हमें देखने को मिलती हैं मोस्टली जो है वो मैंने स्कॉलरशिप जो है वो कवर करते हैं, जैसे मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ये फुल ट्यूशन फी को भी मतलब कवर कर रहे होते हैं, और कुछ समटाइम्स जो है वो आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है, और उसकी अमाउंट भी जो है वो वेरी करती है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। लाइक आप बैचलर में हैं या जो है वो आप MS में हैं, या जो है वो आप जो है वो PhD में हैं। इसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, अवेलेबल एट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। ये जो है वो चाइना की जो बड़ी लाइक रैंकिंग हाईली रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जो है वो इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लाइक जैसे कि पैकिंग यूनिवर्सिटी है, रेनमिन यूनिवर्सिटी है, शेंडोंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें आपको एक जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ की बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, तो ये आपको जो है वो वहाँ पे जो लाइक आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स जो हैं वो रिगार्डिंग लिविंग एक्सपेंसेस आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें जो है वो अगर हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो जो इसमें एग्जांपल की अगर बात करें, लाइक इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स की कैटेगरी बनाई जाती है। लाइक इसमें जो सबसे टॉप पे आती है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स है। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स एज कम्पेयर लाइक इनका इसका और गवर्नमेंट जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसका कंपैरिजन करें तो ये सिमिलर स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी आप इसको एक टॉप लेवल का स्कॉलरशिप जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स के लिए 3500 yuan जो है वो RMB पर मंथ आपको मिलता है, और इसकी जो मास्टर्स के लिए आपको 3000 मिलेगा, और बाकी सारे आपको पर्क्स जो हैं वो लाइक अकोमोडेशन है, ट्यूशन फी है, और लाइक अदर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वैसे ही ओवरऑल जो है वो वेवियर में दी जाती हैं।
इसके अलावा जस्ट मैंने दो तीन एग्जांपल्स कोट किए हैं, लाइक साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको जो है फुल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देती है फॉर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, लाइक जो हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा श्यामन यूनिवर्सिटी, जस्ट मैंने यहाँ पे दो तीन कोट किए हैं। अगर आप कोई लाइक इसमें इंटरेस्टेड है तो वो हर यूनिवर्सिटी की जो है वो, मैं आपको एंड पे एक वेबसाइट भी शेयर करूँगा, उस पे आप जाके जो है वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज, रीजन वाइज और सब, मतलब आप आपकी जो एरिया है, स्टडी ऑफ एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं, रीजन को सर्च कर सकते हैं, और फिर प्रोफेसर को जो है वो आप उस वहाँ से डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी टिप्स हैं, जब आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को, कि सबसे पहले अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को टारगेट करना है, तो देन आपने देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये है कि ये इसका जो क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, रीजन टू रीजन, के चाइना के किस प्रोविंस में है और उसका क्या क्राइटेरिया है और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर किसी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर दें। सबमिट एप्लीकेशन डायरेक्टली थ्रू द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल्स। यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल्स होते हैं, उस पर आपने डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। क्योंकि यहाँ पे लाइक CSE की अगर हम बात करें, तो CSE में आपको एक एक्स्ट्रा एक पोर्टल होता है, जो कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको सेपरेटली जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। बट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको जस्ट एक ही उसके पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। Prepare early. Some university scholarships have separate deadlines from program admission. और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लाइक आप थ्रू आउट द ईयर जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स को लाइक हिट कर सकते हैं। आप लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को विजिट करें, और उनके जो है वो थ्रू आउट जो है वो साइकिल जो है वो उनके चल रहे होते हैं, PhD के लिए, मास्टर्स के लिए। तो आप इसको जो है वो समर में लाइक जो है वो विंटर एडमिशन जो भी है वो आप जो उसको उस यूनिवर्स, इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया, आप वो जो है वो उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। सो इन अ नटशेल, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में आपको बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। लाइक इसमें जो स्कॉलरशिप्स है, लाइक जैसे मैंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स की बात की है, तो ये ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल टू जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के इक्वल होते हैं। लाइक इसमें जो पर्क्स मिलते हैं वो सारे के सारे 100% जो है वो इक्वल होते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के। तो उसमें आगे फर्दर कैटेगरीज इसमें हमें देखने को मिलती हैं, लाइक आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, फिर आप फिर उसके उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको जो है वो इसमें पर्क्स मिलते हैं। सेकेंड नंबर पे इंडिपेंडेंट प्राइवेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स हैं। इनकी क्वांटिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है। इसमें जो है वो कॉरपोरेशंस और फाउंडेशंस लाइक एलुमनाई नेटवर्क्स होते हैं, NGOs होती हैं, चैरिटेबल फाउंडेशंस ऑफर सब्सटेंशियल अवार्ड्स फॉर ओनली फॉर द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो नंबर ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो एज कम्पेयर टू अदर जो दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, उनके मुकाबले में बहुत कम होती है इसमें। और इनका जो टारगेटेड फील्ड होती है वो भी वो बड़ी जो है वो नैरो डाउन की होती है, ब्रॉडर टर्म्स में हम इसको नहीं देख सकते। सम स्कॉलरशिप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक बिजनेस, इंजीनियरिंग, और ये कंट्री वाइज भी जो है वो डिपेंड करते हैं, लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हमें हमें इसको जो है वो देखने को मिलते हैं। नोटेबल एग्जांपल्स में हमें देखने को मिलती है फ्री मैन एशिया अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय AE फंडिंग US। लाइक इसमें जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और इनकी जो नंबर ऑफ जो है वो इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत हमें जो है वो कम देखने को मिलती है। इसकी जो इस स्कॉलरशिप्स को ढूंढने के लिए या इसको हंट करने के लिए, इसको टिक करने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी वो देखनी पड़ती है, वो ये है कि इसको ग्लोबली सर्च किया रहता है और ये रीजन टू रीजन जो है वो वेरी कर रही होती है। लाइक ये वो एशिया स्पेसिफिक होगी, अमेरिका स्पेसिफिक होगी, यूरोप यूरोप स्पेसिफिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। लाइक ये डिपेंड करती हैं इंटायरली रीजन टू रीजन। और ये अप्लाई किया जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स के जरिए से, और इसकी जो डेडलाइन होती है वो भी ऑर्गेनाइजेशंस पे ही डिपेंड करती है, मे डिफर फ्रॉम ऑफिशियल इनटेक विंडोज। और ये इनका क्राइटेरिया जो टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी और जो है वो आपकी जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के।
और इसको जो है वो ट्रीट एज अ सेपरेट अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग साइड गवर्नमेंट यूनिक स्कॉलरशिप, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है टोटली जो है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है कि इसमें जो है वो स्कैमर्स में जो है वो हमें देखने के जो ज़्यादा तादाद में जो हमें स्कैम जो है वो इसी स्कॉलरशिप्स के बेस पे हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आते हैं वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स हैं। इनका पर्पस जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं टू प्रमोट, इंटायरली फोकसेस होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर, चाइनीज़ को चाइना का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है ग्लोबली। मेनली इनका यही फोकसेस होता है, पार्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। लाइक अगर अगर आपका बैकग्राउंड चाइनीज़ लैंग्वेज में है, आप चाइनीज़ लैंग्वेज को जानते हैं, पढ़ना लाइक पढ़ सकते हैं, या उसको स्पीक, आपकी स्पीकिंग जो है वो कैपेबिलिटी अच्छी है, देन जो है वो आप इसके लिए जो है वो हाईली जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल बन सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड इन फोकस जो चाइना जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसको करता है, और चाइना के कल्चर को प्रमोट करता है ग्लोबली। इसमें जो कवरेजेस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक फुल ट्यूशन फी वेवर हमें देखने को मिलता है, और ये इसमें भी लाइक जैसे मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड, इसमें भी कैटेगरीज जो है वो लाइक यूनिवर्सिटी बेस्ड ही होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस रीजन में है और वो किस टाइप का जो है वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। अगेन ये आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको देखना पड़ेगा। देन जो है वो ऑन कैंपस लॉजिंग, शेयर्ड रूम आपको दिया जाता है, बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और मंथली स्टाइपेंड जो है वो डिपेंड करता है लाइक 2500 टू 3000 RMB पर मंथ जो है वो इसमें जो है वो आपको दिया जाता है। इंटरनेशनल फ्लाइट समटाइम्स ये जो है ये भी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है वो आपको वो दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, तो समटाइम्स जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो है वो वन साइड की जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है सिंपल है, आपने जो है वो कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट CIS पोर्टल होता है उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। और देन अगेन इसमें सेम है, लाइक जैसे CSE स्कॉलरशिप है, CSE स्कॉलरशिप में आप दो जगह अप्लाई करते हैं, आपने चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल के ऊपर भी अप्लाई करना होता है, और यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के ऊपर पोर्टल के ऊपर भी अप्लाई करना होता है, और इसमें भी यही सिस्टम है। बट जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सिस्टम है उसमें जस्ट आपने एक ही पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है। और रिसीव ऑफर एंड एक्सेप्ट बोथ CIs एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस, लाइक आपको दोनों तरह से जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। इसकी डेडलाइंस जो है वो टिपिकली रेंज करती हैं फ्रॉम लाइक CSC या CGS की सेम ही है, मई फॉर सितंबर स्टार्ट। प्रोग्राम इसमें जो है वो मेनली फोकसेस करते हैं लैंग्वेज स्टडी एंड TSC ऑल टीचर ट्रेनिंग, ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम है टीचर की ट्रेनिंग के लिए। एलिजिबिलिटी है ये ओनली स्पेसिफिक एलिजिबल फॉर द नॉन चाइनीज लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एज जो है वो ऐसे चाइना में जो है वो एज मैटर करती है, लाइक 35 के बाद जो है वो पोस्ट लाइक PhD के लिए जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और आपका जो फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका गुड हेल्थ में होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी डिपेंड करती है, मैक्सिमम जो है वो 1 साल, 1 से 2 साल, और शॉर्टर प्रोग्राम लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ्स के बीच में जो है वो हमें प्रोग्राम जो है वो देखने को मिलते हैं। So this is all about the Confucius Institute scholarships. लास्ट पे हमारे पास आती है जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। चाइनीज बेसिकली हमारा जो फोकस है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही है, जो कि टोटली फंडेड बाय द चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, और ये जो है वो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इसके ओवरव्यू की हम बात करें, द चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अवार्ड्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फुल डिग्री प्रोग्राम्स इन चाइनीज यूनिवर्सिटीज। ऑलमोस्ट चाइना में जो है वो ओवर 274 यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं इन दिस टाइप ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि लाइकली वैसे तो जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ चाइना में है वो तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट अमंग दोज यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऑलमोस्ट 274 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप्स को होल्ड करने के लिए। लाइक हर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो एप्लीकेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल डिटरमाइन करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है फॉर प्रोवाइडिंग जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप।
तो इसके लिए जो है वो आपको पहले से देखना पड़ेगा कि चाइना ये फलां यूनिवर्सिटी जो है वो सीएससी के अंडर आती है या नहीं आती, या वो आपको सीजीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती। बेसिकली इसमें जो है वो इसके थ्री रूट्स होते हैं। यहाँ पे जो हम दो को डिस्कस करेंगे, दो ही मेनली होते हैं, और उसमें भी एक जो है वो काफ़ी जो है वो 99% तक वही इसको चूज़ किया जाता है। एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन जो पाथ है यहाँ पे हमें दो देखने को मिल रहे हैं, एक टाइप बी है और एक टाइप ए है। बेसिकली जो हम टारगेट करते हैं 99%, वो टाइप बी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं। टाइप ए जो है वो बायलेटरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। टाइप बी और टाइप ए में फ़र्क ये होता है कि टाइप बी के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो है वो डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में। लाइक अगर आपका किसी प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट है, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, देन आप जो है वो आप उसको जो है वो अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी में। बट जो टाइप ए है ये बायलैटरल वे में आता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में जहाँ पे लाइक हम पाकिस्तान से हैं, तो हम पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। फिर वो एम्बेसी के थ्रू वो आपको आगे प्रेफर करती हैं बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी क्या है, आप लाइक आप किस कैटेगरी में फाइल करते हैं। देन वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है फर्दर हैंड ओवर करती हैं टूवर्ड्स द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। देन वो आपकी स्क्रूटनी करती है। इस तरह से जो है वो टाइप बी और टाइप ए में फ़र्क हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जो है वो 99% तक जो मेथड प्रेफर किया जाता है वो टाइप बी ही है, कि आप अपने किसी प्रोफेसर से आप कॉन्टैक्ट करते हो, एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, देन आप जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, देन आप जो है वो सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, देन आप जो है वो वेट करते हैं। व्हाट्स कवर्ड, ये जो है कवर्ड करता है आपका फुल ट्यूशन वेवियर। यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। देन आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्री डॉर्मेट्री अकोमोडेशन, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड होती है, और मंथली स्टाइपेंड होते हैं। मंथली स्टाइपेंड जो है वो अगेन वेरी करता है अंडर ग्रेड एंड मास्टर्स एंड पीएचडी। पीएचडी के लिए इसकी अमाउंट जो है वो 3500 है, और देन जो मास्टर्स है उसके लिए 3000 है, और अंडर ग्रेड जो है वो उसके लिए जो है वो हमें 2500 हमें देखने को मिलती है। इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसमें आपने जो है वो फाइंड यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी को फाइंड करना है कि और जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी आपने जो फाइंड करनी है वो उसके बाद आपने ये देखना है कि वो सीएससी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन में आती हैं या नहीं आती। अगर आती हैं तो फिर ही आपको आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर अदरवाइज जो है वो मुश्किल हो जाता है। सेकंड नंबर पे जो गेट एक्सेप्टेंस, लाइक आप किसी प्रोफेसर के साथ टच में हैं तो आप वहाँ से उससे उससे जो एक्सेप्ट लेते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे आप लोग को जो है वो दो जगह अप्लाई करना पड़ता है। लाइक आपको जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी लाइक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, और देन आपको जो है वो सीएससी के पोर्टल पे भी जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है, देन आप यू हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन टू द लोकल एम्बेसी इन योर कंट्री एज वेल। इसके जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए जो टिप्स हैं वो ये हैं कि अप्लाई थ्रू योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी फॉर बेटर चांसेस। लाइक आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, देन प्रोफेसर्स को टारगेट करें, और देन उसके बाद जो है फिर आप फर्दर प्रोसेस में जो है वो उसको जो है वो मेल करें, उससे एक एक्सेप्टेंस लेटर लें, एक्सेप्टेंस लेटर लें, देन जो है वो आप उसको जो उसको अगला प्रोसेस जो है वो प्रिपेयर करें। देन उसके बाद जो है वो इसकी जो मोस्टली जो है वो डेडलाइंस जो है वो जनवरी फरवरी और अनटिल मार्च तक जो है वो कुछ केसेस में मार्च से भी आगे चली जाती हैं, बट 70-80% जो डेडलाइंस होती हैं सीएससी की वो मार्च में जाके एंड हो जाती हैं, अनटिल 30 और 31 जो है वो उसमें जो है वो आपको डेड हो जाती है। लाइक उसके बाद जो है वो 80% तक यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होती है वो 30 मार्च पे जो है वो हमें एंड हो जाती है। ये था थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशंस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप फिट फर्स्ट। पहले जो है आपने आपने जो है वो सबसे पहले क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को थॉरोली देखना है, फिर आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और आप किस में आगे फर्दर परस्यू करना चाहते हैं। फिर उसके अगर आपको एक यूनिवर्सिटी मिलती है, देन आप उसके डिपार्टमेंट में जाते हैं, देन आप उसके जो है वो प्रोफेसर्स की लिस्ट में जाते हैं, फिर आप उसको जो है वो नैरो डाउन करते रहते हैं। फिर आपको जो है वो लगता है कि ये 10-12 प्रोफेसर हैं वो मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। फिर आप जो है वो उनकी एक जो है वो उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं।
उनके फिर आप देन फर्स्ट नंबर पे जो है वो आप उनके जो है वो रिसेंट पेपर्स को पढ़ें, उनकी लैब्स को पढ़ें, उनकी लैब्स के स्टूडेंट जो है वो उनके, अगर तो उनकी जो वेबसाइट्स के ऊपर डिटेल्स हैं वो पढ़ें, और उसके पास प्रोफेसर्स के पास करंटली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इवन इवन दो कि वो जो है वो सीएससी पे या सीजीएस में पाई जाती हैं, बट सम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डोंट रिक्वायर जो है वो रिक्वायर नहीं करती कि आपके पास सुपरवाइजर का जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनिवर्सिटीज ये रिक्वायर करती हैं कि आपके पास लाइक सुपरवाइजर, लाइक आपके सुपरवाइजर का आपके साथ कॉन्टैक्ट हो, और वो आपने उसने जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपको प्रोवाइड किया हो। बट जो सम रेयर केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो उसमें जो है वो सुपरवाइजर रिक्वायर्ड नहीं होता। बट जब आप उनको अपनी सारी प्रोफाइल प्रोवाइड कर देते हैं, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, देन वो जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो आपको आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको जो है वो सुपरवाइजर जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के, लाइक उसमें जो है वो वन पेज आप सीवी उसमें ऐड करें। चाइना में जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो चाइना में जो मैटर करती है आपकी, और आपके पास पब्लिकेशन है एज ए फर्स्ट ऑथर, उसको आप लाजमी मेंशन करें। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो मैनी मैनी पब्लिकेशंस ऐड करने का फ़ायदा नहीं होता कि लाइक आपने चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर में। हाँ, अगर आपके पास नहीं है एज ए फर्स्ट ऑथर तो आप उसको ऐड करें, बट जो आपकी एज ए फर्स्ट ऑथर है उसको कोशिश करें, और उसका जो इसका आईएफ इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है उसको जो है वो जो है वो आप उसको प्रेफरेंस करें, हाईलाइट करें। और अगर आपके पास अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी जो है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और लाइक और एक और चीज़ है यहाँ के, आप यहाँ मोर देन इनफ है। आपने जैसे उसमें अपना बैकग्राउंड हिंट करना है, और आपने अपनी जो बैकग्राउंड को उसके रिसर्च ऑफ एरिया से कोलैब करके जस्ट आपने फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल है कि 150 से 300 या 400 वर्ड्स में जो है वो आप एक अच्छी सी स्टोरी जो है वो उसको बना के जो आप उसको आप दे सकते हैं एज आपकी जो है वो एसओपी या मोटिवेशन लेटर के तौर पे। देन उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि अगर आप उस वो प्रोफेसर को लाइक हिट कैसे करना है, उसको जो है वो मेल कैसे करनी है। और सेकंड थिंग ये होती है मेल करने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर तो आप पहले नंबर पे तो आप उसको मेल करते हैं, मोस्टली हम जो है वो जी मेल को यूज़ करते हैं। तो जी मेल मोस्टली जो है वो चाइना में लाइक यहाँ पे जो है वो गूगल की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो बैंड है, हमें जो है वो वीपीएन को यूज़ करना पड़ता है। तो मोस्टली जो जी मेल से मेल आई होती है तो उनके जो वो डेफिनेटली वो स्पैम की तरफ जो है वो मूव कर जाती हैं, तो बाज़ का जो है वो मोस्टली जो है वो मेल स्पैम में चली जाती हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो है वो इनके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लेकिन आपको जो है वो टूल्स मिल जाएंगे, आप इनको सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के टूल्स मिल जाएंगे जिसमें जो है वो
आप, तो आप उसको प्रोग्रेस है वो आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप याहू मेल या हॉट मेल या इस तरह की जो है वो करते हैं, या जी मेल को आप जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है वो ये वाली जो मेल्स हैं वो स्पैम की तरफ मूव कर जाती हैं। ईमेल का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, लाइक आपने जो है सब्जेक्ट है उसमें प्रोस्पेक्टिव एमएससी या पीएचडी जिसके लिए आप अपना हिंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपना टॉपिक बी श्योर कि वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ताकि वो जो है वो और सा लगना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ आपने लिखना है, और जो कि ऑलमोस्ट नॉट मोर देन ऑलमोस्ट 200 to 250 वर्ड्स। उसमें जो है वो आपने लिखना है कि हु यू आर, लाइक आप पाकिस्तान से हैं, किस कौन सी अदर कंट्री से हैं, उसमें आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, अगर लाइक आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जो हाई वर्ल्ड में रैंक कर रही है, या किसी कैटेगरी में आती है, तो आप उसको रैंक कर सकते हैं। अगर तो लो है तो उसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीपीए है, जीपीए अच्छी है, तो उसको जो है वो लाजमी तौर पे मेंशन करें। और फिर जो है वो 1 से 2 लाइंस में आपने हिट करना है कि आपने चाइना को ही और उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। आपका कितना है, और देन फिर आपने जो दूसरा सेकंड पैराग्राफ है लिटिल जो स्टार्ट करना है वो है वाई देम। लाइक मैं आपको ही, लाइक आप उसी प्रोफेसर को क्यों टारगेट कर रहे हैं, लाइक आपने जो उसको एक प्रोफेसर, लाइक आपने उसका जो रिसेंट पेपर पढ़ा है या उसकी जो रिसेंट पब्लिकेशन पढ़ी है, और वो आपके सीवी उसके ऊपर अटैच करें, और जो है वो 1 पेज का जो है वो प्रपोजल। और अगर आप दोबारा आप उसको मेल करना शुरू कर दें, कम से कम 7 से 10 दिन का वक्फा लें, और मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम हद है 3 दफ़ा उसको रिप्लाई मेल करें। अगर 2 से 3 दफ़ा मेल करने पे रिप्लाई नहीं आ रहा, तो लीव इट एंड गो मूव टूवर्ड्स देन लीव इट एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोफेसर। क्योंकि बी कॉन्साइज एंड पोलाइट, क्योंकि अगर आपको वो 2 से 3 मरतबा रिप्लाई नहीं कर रहा, मोस्टली प्रोफेसर मेल पढ़ लेते हैं, अगर 2 से 3 मरतबा करने से वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो ही और शी नॉट। डोंट द थिंग्स यू डोंट नीड टू डू, मैस ईमेल्स, मैनी प्रोफेसर्स एक ही ईमेल जो है वो आप हर बंदे को चिपकाए जा रहे हैं, वो भी उसका भी इम्पैक्ट नहीं आता। लाइक सीसी में रख के जो है वो करते हैं। ह्यूज अटैचमेंट्स, ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट्स ना रिलेटेड, और मुझे ही जो है वो करने की कोशिश की है, टारगेट करने की कोशिश की है। आपके ईमेल फॉर्मेट से ये ना शो हो रहा हो कि इसने एक जर्नल सी ईमेल रखी है और सीसी में रख के सारों को जो है वो भेज दी है। टूल के तौर पे यूज़ करें। ये ना हो कि आप पहली उसी पे जो है वो आप जो है वो उसको वही चैट ऐड करना शुरू कर दें। सो ये जो है वो आपकी प्रोफाइल को डिग्रेड करेगा, बूस्टअप नहीं करेगा। देन उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा रिप्लाई आ जाता है, लाइक
इफ नो रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्री एडमिशन लेटर अगर आप टाइप ए पे अप्लाई करें तो आपको जो है वो प्री एडमिशन लेटर उससे जो है वो लेना पड़ेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी से जो है वो, अगर वो आप वाकई आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हुआ तो आपको जो है वो, अगर आप एम्बेसी या सीएससी के थ्रू एम्बेसी के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है प्री एडमिशन लेटर अपना रिसर्च एरिया या अपना जो हमने फ्यूचर में प्लान करना है उसको जो है वो आप की तरफ जो की तरफ लाइंस का वेट ना क्या करें, कि लाइक 30 अगर डेडलाइन है तो आप 29 से 30 को बैठ के अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उसको समझने में मुश्किल पैदा होती हैं। ट्राई करें कि एज सुन एज पॉसिबल अपना डॉक्यूमेंट मटेरियल जो है वो तैयार करें, और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपना जो है मटेरियल जो है वो यूनिवर्सिटी और सीएससी के पोर्टल पे जो है वो जो है वो अपलोड कर दें। मेक स्ट्रेटेजिक कॉन्टैक्ट, रीच आउट टू पोटेंशियल प्रोफेसर और एडमिशन स्टाफ एट टारगेट यूनिवर्सिटीज टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट। प्रेफर योर डॉक्यूमेंट्स, अपने जो डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस इंश्योर करें कि आपके जो ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिप्लोमास हैं जो नोटराइज हों। अब जो है वो चाइना ने एक और कंडीशन लगा दी है अपोस्टाइल की, तो आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल भी करवाने होते हैं होम कंट्री से। फिर इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, कम से कम दो सुपर लाइक एक सुपरवाइजर होगा, या एक जो है वो आपका कोई जिसने आपको को सुपरवाइज किया है, या आपने किसी से जो है वो लाइक कोर्सेज वगैरह लिए हैं, तो एटलीस्ट वो जो है एसोसिएट प्रोफेसर हो, और उनसे जो है वो अपना रिकमेंडेशन लेटर्स दो अच्छे किस्म के बनाएं, लाइक वो आपकी जो है वो हर एबिलिटी को डिटरमाइन करें, और जो है वो विद स्टैम्प और डेट और ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो मेंशन हो। इनकम्प्लीट जो है पेपर वर्क में जो है वो आपके पहले स्टेप पे भी, अगर आपने इनकम्प्लीट ऐसे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जो है वो पहले स्टेप पे ही डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बूस्ट योर प्रोफाइल, मेंटेन अ हाई जीपीए एंड इंगेज इन रेलिवेंट होती है, बाज़ का चाहिए होती है, बाज़ का नहीं चाहिए होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के ऊपर। There are some tools that I will suggest you can use. Official portals पे rely करें मोस्टली जो है वो use these platforms to submit application, like यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन साइट्स हैं उसके ऊपर ही रेगुलेशन दी होती हैं, वो उसको टारगेट करें। स्कॉलरशिप सर्च साइट्स हैं उसको जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं, लाइक स्टडी इन चाइना एडमिशन, डिफरेंट किस्म की जो है वो साइट्स बनी हुई हैं। फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म की और ऐप्स हैं, आप उनमें जो है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हो तो आप जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो भूल जाते हो कि आपने कहाँ पे, किस जगह पे, किस प्रोफेसर के ऊपर जो है वो लाइक आपसे डिस्कशन चल रही है। तो आप डिफरेंट किस्म की ऐप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, जो कि आपको एक आपके लिए कन्वीनियंट साबित हो सकता है। फिर उसके अलावा जो है वो ज्वाइन कम्युनिटीज़, लाइक फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स होते हैं, और उसके अलावा एम्बेसीज को फॉलोज करें। वी चैट के ग्रुप्स हैं या सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जो है वो लाइक फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी पेजेस वगैरह हैं, जो कि आप जिससे आपको जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकती है।
कॉमन मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करें। डेडलाइंस जो है वो लाइक लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टूल्स को करें, उसमें सारा डाटा फिट करें कि लाइक ये यूनिवर्सिटी है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसकी डेडलाइंस आपके जहन में हो, और उसको आपने सारे तरीके से जो है वो आपने उस टूल्स के अंदर फिट किया हो। फिर देन उसके बाद जो है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको अवॉइड करें। लैंग्वेज ओवरसाइट्स, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कन्फ्यूशंस जो है लाइक एग्रीकल्चर है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप्स की जो है वो अप्रोच को चूज करें, लाइक जेनेरिक वर्ड्स थ्रू प्रॉपर चैनल है। इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी इन चाइना, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप से, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल से being here. We hope you find this presentation helpful in your journey to study in China. If you have any concern or any questions, please let me know. I will ask. I will answer the questions. Thank you so much. Or if they cannot speak, yeah, if there is problem in network, they may put the question in the chat box too. लाइक ये एक वेबसाइट है, अ, नज़र आ रही है वेबसाइट आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर स्टडिंग इन चाइना, आप यहाँ पे चाइना में जो रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, आप एकेडमिक कोर्सेज के लिहाज से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्सेज हैं, नॉन एकेडमिक कोर्सेज के ऊपर, स्टडी टूर इन चाइना के ऊपर, लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसको मैंने हिट करना है, देखना है। तो ये आपको जो है वो ये चाइना के डिफरेंट लाइक जो है वो रीजन्स हैं, तो आप जो है रीजन वाइज भी और ये रैंकिंग वाइज भी तिशिंगवा यूनिवर्सिटी, पैकिंग यूनिवर्सिटी फॉर्म में जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एकेडमिक कोर्सेज के यहाँ पे भी जो है आप इसको कर सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में ये वाले मेजर्स अवेलेबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में ये वाले मेजर्स अवेलेबल हैं। देन उसको फिर जो है वो आप इसको डिफरेंट वे से जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक बड़ी ही हेल्पफुल जो वेबसाइट है, इसको आप कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली चाइना के लिए इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, इज कॉन्फ्यूशियस ओनली इन चाइनीज लैंग्वेज? यस, बेसिकली प्राइमरीली जो है वो कन्फ्यूशियस जो है वो बेसिकली प्रमोट ही चाइनीज लैंग्वेज को जो है वो क्या वो चाइनीज लैंग्वेज और चाइना के कल्चर जो है वो उसको प्रमोट करता है।
बाकी अगर आपका दूसरा जो है वो लाइक अगर आप दूसरे आप अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरी एक और कंसर्न भी थी कि सर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सर्टिफिकेशन होती है वो भी जी कोई जी। रोल प्ले करती है इसमें या नहीं? वो कैंडिडेट को परखने की कोशिश करते हैं कि लाइक ये सिर्फ और सिर्फ लाइक रिसर्च में ही अच्छा ना हो, बल्कि बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनमें जो है वो जो है वो भी इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, लाइक कौन सी किस्म की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। तो ये बहुत मैटर करती है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। नहीं मिले तो उस हवाले से क्या करना चाहिए। अच्छा, पहली बात अब्दुल्ला ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है वो सेम क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के लिए अगर आप जाते हैं। वो ये है कि लाइक अगर आप जो आपका जो मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है वो पहले जो है वो आपने बोर्ड से टेस्ट करवाने हैं, लाइक उसकी जो है वो कॉपीज लाने जो है वो इस्लामाबाद, अगर पाकिस्तान से हैं तो वो इस्लामाबाद में या मास्टर की जो डिग्रीज हैं उसको वेरीफाई करता है आपका HEC। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि पहले वो यूनिवर्सिटी है वो इस्लामाबाद में, उससे भी आप एक दफ़ा वेरीफाई करवाते हो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फुली तौर पे जो है वो HEC और जो थ्रू BCCI से जो आप जो है वो कर लेते हो, तो उससे जो है वो आप वेरीफाई। को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें। टाइमिंग्स को मैच करने से क्या मुराद है, लाइक यहाँ चाइना में और पाकिस्तान में 3 घंटे का डिफरेंस है, तो आप नॉर्मली 6 बजे का टाइम लगा के जो है वो ईमेल भेजें तो वो यहाँ पे नॉर्मली 9 बजे मेल्स वगैरह चेक करते हैं। तो आप कोशिश करें कि 6 बजे के राउंड अबाउट पाकिस्तान में से मेल कर दें, गूगल से करें तो आप वो टाइमर लगा देते हैं कि वो उस टाइम पे जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो 9 बजे वो एग्जैक्टली इधर पहुंचेगी, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि प्रोफेसर आपकी जो मेल को ओपन कर ले। यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप होते हैं वो दे डिडेंट रिक्वायर द एक्सेप्टेंस लेटर। फिर आप जो और कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स?
A great honor for us to have you. I have a question. What is the best time to start sending emails to the professor for acceptance letter? पे आता है, ये डिपेंड करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो आप सितंबर अक्टूबर, मेरे अगर मेरे मेरा 2-3 महीनों के अंदर जो है वो प्रोफेसर डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जो है वो कौन सा कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। और बाज़ का, और ये टोटली डिपेंड करता है, लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाज़ का जो है वो आप लाइक डेडलाइन से कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले मेल करते हैं, अगर प्रोफेसर ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ अभी तक, या वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका, तो आपका लक है कि वो आपको उस वक्त भी जो है वो जो एक्सेप्टेंस देते हैं। बट ये बट जो अगर सेफ हैंड पे चलना चाहिए तो आप जो है वो जब फॉर एग्जांपल आप सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं, और फिर देन आप क्या करते हैं, उसको लीव ऑन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन उस प्रोफेसर से आपने राब्ते में भी रहना है। लाइक अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गई है, तो आपने उसको जो है वो लाइक आप किसी भी तरह से जो है वो उसको कांटेक्ट करें, उसको जो है वो लाइक रिसर्च प्रपोजल के ऊपर उसको उसके साथ जो है वो डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है उसके साथ डिस्कस करें। लाइक उसको ये आइडिया होना चाहिए, उसे ये फील होना चाहिए कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ लाइक एक लॉयल है, और ये मेरे To move closing section. देयर इज अनदर क्वेश्चन असमदुल्ला खान, इफ समवन बोले बाद में दूंगा एक्सेप्टेंस तब क्या? If someone is saying that he will give you the acceptance letter later, then I think you should follow him or her. Maybe प्रोफेसर आपको ये चीज़ कह रहा है कि मैं लाइक आपको बाद में दूंगा, तो उसकी रीज़न ये है कि उसके पास 10 कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल, तो वो देखेगा कि 10 में से मैं किसको चूज़ करूं, और अगर उनमें से वो आपको चूज़ कर लेगा तो इट मीन्स वो आपके लिए is there any questions from anyone, please? थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का आपने अपनी मसरूफ स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई हैंड ओवर द माइक। To Mr. Muhammad lot of efforts for the uplift of education in Pakistan and supporting various students free of cost. So it was a wonderful session. I have no any words to say, but I want to say that we have already started this session. Last month we have done a session for the Germany scholarship,
This month we have done for the China, and in next month in December or January we are going to conduct a session on Japanese scholarships. So stay in contact. Mr. Avas Raza will give you some links. Chat box. You may text us on LinkedIn if you want the e-certificate. E-certificate के लिए आप हमारे LinkedIn पर contact कर सकते हैं. We will provide you the e-certificate.